Hello, Assalamualaikum class. Hope you all are fine and doing good. So today we are going to start chapter 7 of human resource management, named as selecting employees. Lastly, we have discussed recruitment process of the human resource department, and now we are going to start with selecting employees in human resource department. So what is selection? First we have an idea about this. Selection is the process of choosing. ठीक है, क्या है selection? Process of choosing from among available applicants the individuals who are more likely to successfully performing a job. अब क्योंकि आप एक रिक्रूटमेंट में आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाता है और आप उसमें से चूज़ करने की पोजीशन में होते हैं और आप उस पूल में से उन अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से अनक्वालिफाइड को सेपरेट कर देते हैं और उसमें से बेस्ट पॉसिबल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स होता है उसको हायर करते हैं, जिसके लिए आप ये समझते हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देगा। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज़ सिंपली अ प्रोसेस of choosing from among available applicants the individuals who are most likely to successfully perform a job which the employer expects that person will perform a good job। उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप सक्सेसफुली जो जॉब को परफॉर्म कर सकता है फ्रॉम द पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, आप उसको चूज़ कर लें so that your efficacy of department and the efficiency of overall organization is going to be increase। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर इसमें जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं सिलेक्शन प्रोसेस से पहले, क्योंकि जब जब तक आपके पास एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी व्हाट यू आर रिक्वायरिंग और व्हाट यू आर डिमांडिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, देन यू विल गो फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें से किसी भी अगर आपका जॉब एनालिसिस ठीक नहीं था, प्लानिंग ठीक नहीं है, या रिक्रूटमेंट में आपने सही मेथड यूज़ नहीं किया, तो आपका जो सिलेक्शन पूरा प्रोसेस है वो ख़राब हो सकता है। अब क्योंकि सिलेक्शन इज़ ए प्रोसेस और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और फिर आप आगे चलते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जो लेजिस्लेशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना होता है एम्प्लॉयर्स ने। आप डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे या इस चीज़ की बेस के ऊपर कि आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है जबकि वो बंदा मेरिट के ऊपर आ रहा है, आप उसको ये मतलब रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते इस सिनेरियो में। ठीक है, आपको उनके स्टैंडर्ड्स EEOC के जो हैं उसको फॉलो करना है, या फिर आपको अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को प्रूव करना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन जो इसमें ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे क्लियर नहीं है पिक्चर, आप लोग अपनी बुक से कंसल्ट कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले जो एम्प्लॉय है या एप्लीकेंट है उसको एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट करना है। देन उसको प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद वो टेस्टिंग की तरफ जाएगा। मतलब ये स्टेजेस हैं कि एक एप्लीकेंट किन किन चीज़ों से गुजरता है। फर्स्ट स्टेप, पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़ की तरफ चला जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग होगी उसकी, फिर कुछ डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज़ होंगे, फिर वो रेफरेंस चेकिंग की तरफ जाएगा, वहाँ पे उसके बाद उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होगी एंड देन फाइनल डिसीजन ले लेगा एम्प्लॉयर कि किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसको वन बाय वन हम ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और ये जस्ट एक रीडिंग और बहुत इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ और फर्दर फिर आपका फ़ीडबैक मुझे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एक फॉर्म है जिसके अंदर और ये फर्स्ट स्टेप में आ जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के इसके अंदर आपने बेसिक एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, जो कि बाद में आपके सिलेक्शन प्रोसेस में यूज़ होगी। मतलब उसी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया जाएगा और उसी इंफॉर्मेशन से आपकी स्किल्स एबिलिटीज़ को इवेलुएट किया जाएगा।
ठीक है। द एप्लीकेशन प्रोवाइड्स बेसिक एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ इन लेटेस्ट स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एंड कैन बी यूज टू स्क्रीन आउट अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म में से, क्योंकि आप मैच कर रहे हैं, जॉब फिट कर रहे हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो मैच होती है या नहीं। अगर तो मैच होती है तो आप दूसरे स्टेप की तरफ चले जाते हैं, डेट इज़ प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़। और अगर वो मैच नहीं होती तो वहीं से उसको आप अनक्वालिफाइड कंसीडर करके उसको इस सिलेक्शन प्रोसेस में से निकाल देते हैं और दूसरे जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ जॉब ओपनिंग रिक्वायर्स द एबिलिटी टू यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर, मतलब अगर वो लोग कह रहे हैं कि आपको एक्सेल आना चाहिए और आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, एक्सेल के अंदर आपको कोई कमांड नहीं है, तो वो वहीं से ही आपको स्क्रीन आउट कर देंगे, ठीक है, और अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट में की लिस्ट में आपको डाल देंगे। ओके, इसी के अंदर अगर आप इनेबल हैं और वो चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते तो वो एक तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ईओसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आप रेस, कलर, ओरिजिन या रिलीजन के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब एम्प्लॉयर डिसाइड नहीं कर सकता। आप उसके कोई अरेस्ट एंड कन्विक्शन रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ एज्यूम नहीं कर सकते कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या वो डिफ़ॉल्टर रहा है। ये इस तरह आप उसकी करंट सिचुएशन देखेंगे और करंट एबिलिटीज़ के बेस के ऊपर उसको हायर करेंगे। आप सिर्फ क्रेडिट रेटिंग नहीं देखेंगे इस पॉलिसी के ऊपर, आप उसको नहीं रिफ्यूज़ कर सकते। तो ईईओसी की रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना, या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ें प्रूव होनी चाहिए कि वाई यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू दीज concepts or these arrest and conviction record or to these credit rating logics। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आपने देखना है, मतलब रेस और कलर को देख रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रूव करना है कि वाई, क्यों आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसमें प्रोसेसिंग आ जाती है। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही ईओसी की रिक्वायरमेंट्स को भी आप देख रहे हैं, प्रोसेसिंग में भी देख रहे हैं। प्रोसेसिंग इज सिंपली कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो कैसे उस इंफॉर्मेशन को देख रहा है और जो उस एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन्ड है, और फिर उसको आगे कैसे डिटर्मिन कर रहा है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट की क्वालिफ़िकेशन को, और उसको कैसे कंपेयर कर रहा है अपनी कंपनी की जॉब्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के अंदर उन्होंने वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज सिंपली कि आप कैसे, जो क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस होंगे और आप कैसे जो हैं वो वेट्स एसोसिएट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के साथ। फॉर इंस्टेंस, कोई कंपनी है उसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, उसने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कोई कंपनी है उसके लिए आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, तो उसने उसको ज़्यादा वेट दिया हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि उस कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, और हर कंपनी की जो प्रोसेसिंग मेथडोलॉजी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट वेट्स एसोसिएट किए होंगे, या उनकी जो जॉब्स अवेलेबिलिटी होगी वो उसमें जो मैटर करता होगा फैक्टर, उसके हिसाब से आपको वो लेवरेज प्रोवाइड करेंगे या वो स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेसिंग के अंदर एक बात आ जाती है एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की। जो एम्प्लॉयर है उसने ये चीज़ आपसे रिकॉर्डेड वे में लेनी होती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, मतलब आप कोई चीज़ उसमें मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहे, मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और अगर इस तरह होगा तो आपकी एम्प्लॉयमेंट हम लोग ख़त्म कर देंगे। मोस्टली आपने स्कॉलरशिप फॉर्म्स देखे होंगे या एफिडेविट्स वगैरह होंगे जब आपने एडमिशन लिए होंगे, या कहीं पे भी इंटर्नशिप्स के लिए फॉर इंस्टेंस अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि आप इस चीज़ को इंश्योर कराएं, इस चीज़ को प्रूव करें कि जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बेस्ट ऑफ़ योर एबिलिटीज़ है या बेस्ट ऑफ़ योर नॉलेज है, और उसमें अगर कोई भी चीज़ इन द लॉन्गर रन गलत प्रूव होगी तो आपकी ये एम्प्लॉयमेंट कैंसिल कर दी जाएगी या आपको फ़ाइन होगा, वट। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को इंश्योर करवाया जाता है प्रोसेसिंग के अंदर ही। फिर एप्लीकेंट का फ़्लो रिकॉर्ड होता है, वो भी इसीलिए रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता है। वो भी एक फॉर्म होता है जो कि कंपनी यूज़ करती है, मतलब ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है, और उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो इलीगली डिस्क्रिमिनेट करने की उसमें आप यूज़ की जाती है। मतलब
लाइक आपसे इस तरह लिखवा लिया जाएगा कि अगर आप ये चीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे या अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेंगे या आप कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड पे रहेंगे तो हम आपसे रिज़ाइन ले लेंगे या हम आपको इतना फ़ाइन करेंगे या फिर आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। और क्योंकि तब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं फॉर योर जॉब, तो आप उन चीज़ों को साइन कर देते हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो कंपनीज़ ये चीज़ एक फ्लो रिकॉर्ड जो है एप्लीकेंट का वो इसीलिए अपने पास रखती हैं ताकि इन फ्यूचर उसको इलीगली डिस्क्रिमिनेट करने के उसमें यूज़ कर सकें। तो ये जस्ट एक प्रोसेसिंग के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं कि प्रोसेसिंग के अंदर जब आप कहीं पे जाके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्ट लेते हैं तो आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। आफ्टर डैट प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़, यानी कि हम इनिशियल लेवल इंटरव्यूज़ कह सकते हैं या इंट्रोडक्टरी इंटरव्यूज़ कह सकते हैं, जिसके अंदर आप एप्लीकेंट्स के जो स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉलेज हैं उनको जॉब प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं, क्या ये एम्प्लॉय या एप्लीकेंट मैच करता है इस जॉब पोटेंशियल के साथ, क्या इसका जो स्किल सेट है वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। फिर सेकेंडली इसमें देखा जाता है कि अगर एप्लीकेंट को कोई क्वेश्चनिंग करनी है एम्प्लॉयर से अपने कंसर्न से रिलेटेड तो वो उससे कर सकता है, कोई उसको और डीप इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो वो दी जाती है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज़ में ये चीज़ देखी जाती है। फिर फॉर्मल टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। फॉर्मल टेस्टिंग इज़ लाइक कि आप उस एम्प्लॉय की, उस एप्लीकेंट की स्क्रूटनी के लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट्स यूज़ कर रहे हैं सो डैट यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पोटेंशियल। तो और आप ये देख सकेंगे कि वो इस जॉब फिट के लिए परफेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं उसकी 5 कैटेगरीज़ हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, साइकोमोटर टेस्ट हैं, जॉब नॉलेज टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, इंटरेस्ट टेस्ट हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। इसके अलावा पॉलीग्राफ्स और ग्राफोलॉजी और ड्रग्स एंड एड्स टेस्टिंग भी होती है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें उसकी फ़िज़िकल और हेल्थ कंडीशंस को, उसकी मेंटल कंडीशन को और सिंपली उसकी इनर पर्सनालिटी को आप जज कर सकें। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ।